नमस्कार, मुद्दा गरम में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। चूंकि मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, आज से ठीक 9 महीने बाद, लेकिन जुबानी जंग ने अभी से रफ्तार पकड़ ली है। कांग्रेस का यह कहना है और मानना है कि बीजेपी को राहुल गांधी का फोबिया हो गया है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबरा गई है। इसके साथ ही कांग्रेस का यह भी आरोप है कि मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं में गुटबाजी चरम पर है। पहले वो अपने संगठन को मजबूत करे। जब भी चुनाव आता है, बीजेपी को भगवान राम याद आते हैं। अब इसी पर काउंटर आ गया है भारतीय जनता पार्टी के नेता पंकज चतुर्वेदी का। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को राजनीति में इतने साल हो गए हैं, लेकिन वे अब तक परिपक्व नहीं हुए हैं। राहुल गांधी डरने का विषय नहीं है। गुटबाजी और खेमेबाजी ये कांग्रेस की नीयत है। बीजेपी विकास के मुद्दे पर काम करती है, तो यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से है। एक तरफ कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का फोबिया हो गया है, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी डर का विषय नहीं है। तो चलिए मुद्दा गरम में आज इसी पर करते हैं बहस। पहले देख लेते हैं क्या कहना है इस मामले में दोनों पक्षों का, यानी बीजेपी और कांग्रेस का कहना क्या है। फिर शुरू करते हैं धारदार बहस। वरिष्ठ बीजेपी के नेता किस तरह बौखलाहट नजर आती है उनको रात को सोने में भी। मेरे को लगता है राहुल गांधी जी का उनको फोबिया हो गया है। उनको इस नमस्कार, मुद्दा गरम में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन जुबानी जंग ने अभी से रफ्तार पकड़ ली है। कांग्रेस का यह कहना है और मानना है कि बीजेपी को राहुल गांधी का फोबिया हो गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबरा गई है। साथ ही कांग्रेस का यह आरोप है कि मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं में गुटबाजी चरम पर है। पहले वो अपने संगठन को मजबूत करें। जब भी चुनाव आता है, बीजेपी को भगवान राम याद आते हैं। अब इसी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को राजनीति में इतने साल हो गए, लेकिन वो अब तक परिपक्व क्यों नहीं हुए। सवाल यह भी है। राहुल गांधी डरने का विषय नहीं है। गुटबाजी और खेमेबाजी अगर कहीं है तो कांग्रेस में है। बीजेपी विकास के मुद्दे पर काम करती है। इस मुद्दे पर डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले देख लेते हैं बीजेपी नेताओं और कांग्रेस नेताओं का कहना क्या है। वरिष्ठ बीजेपी के नेता किस तरह बौखलाहट नजर आती है उनको रात को सोने में भी। मेरे को लगता है राहुल गांधी जी का उनको फोबिया हो गया है। उनको इससे बाहर निकल के आना पड़ेगा और देश के विकास के बारे में बात करनी चाहिए कि नेताओं में किस तरह का आपस में मनमुटाव है। हम अपनी पार्टी के संगठन को और अपनी पार्टी की तरफ ध्यान रखते हैं। ये तो उनको जब जब चुनाव आता है तब तब राम याद आते हैं। वो पॉलिटिकल मटेरियल तो कहीं से नजर नहीं आते, तो उनसे डरने का विषय नहीं है। उनसे तो कांग्रेस के लोग नहीं डरते। उनकी बात की, उनकी कहे की अनसुनी करते हैं। दिख रही होंगी भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। मतभेद, मनभेद ये सब कांग्रेस पार्टी के संस्कार। जन सेवा के अप्रितम सेवा कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। दिल्ली की सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो, तो हम चुनाव जीतने के उद्देश्य से काम नहीं करते, हम विकास के हिसाब से काम करते हैं। और इसीलिए देश भर में भारतीय जनता पार्टी को अपार जन समर्थन मिल रहा है। तो चलिए इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ दो प्रवक्ता मौजूद है। डॉक्टर संदीप सबलोग जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और ब्रिज गोपाल लोया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मुद्दा गरम हो या फेस टू फेस मध्य प्रदेश हो, हम एक समान समय देते हैं अपने मेहमानों को। तो ब्रिज गोपाल लोया जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा कि क्या आपको राहुल गांधी का फोबिया हो गया है, और दूसरी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी में फूट है, गुटबाजी है? आप समझ, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी का फोबिया होना तो दूर, भारतीय जनता पार्टी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। तो केवल भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से नहीं लेती, भारत की जनता भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती, कांग्रेस पार्टी भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती।
तो इसलिए उनका उल्लेख करना, उनको किस तरह से बड़ा करना, ये जो टीम काम कर रही है राहुल गांधी को बड़ा करने के लिए, वो टीम को ये कहना समझ में आता है कि उन्हें किसी भी तरह राहुल गांधी को बड़ा करना है। और ये जो पूरा संघर्ष चल रहा है, ये संघर्ष दो स्तर पर, कि कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा एक बात, और दूसरी बात आने वाले समय में विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। ये इसका संघर्ष है, इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी एक भी ऐसा काम नहीं कर पाए जिससे भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की कोई क्षति पहुंचा पाए। अब आपने दूसरा प्रश्न किया, दूसरा प्रश्न की गुटबाजी। गुटबाजी कभी भी भारतीय जनता पार्टी का ना तो संस्कार है, ना हमारी परंपरा है। ये संस्कार और परंपरा दोनों जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में है। इसके अलावा आप और भी राजनीतिक दल देखेंगे, वहां भी आपको ये दिखाई नहीं देगा। कांग्रेस ये मानकर ही चलती है कि उसके गुट जितने मजबूत होंगे उतनी मजबूत कांग्रेस होगी। एक नेता आते हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी हैं दिग्विजय सिंह, वो मध्य प्रदेश आते हैं और घोषणा कर देते हैं कि उनका चित्र कहीं इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उनके नाम का कहीं इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दूसरे गुट के नेता है माननीय कमलनाथ जी। कमलनाथ जी आपने देख लिया है कि किस तरह वहां कह रहे थे इंदौर में माननीय प्रदीप मिश्रा जी को कि हम तो 7 दिन से मरे जा रहे हैं। तो ये जो स्थितियां हैं आपने विधानसभा में भी देखी है कि किस तरह जिस दिन से गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं उस दिन से कमलनाथ जी विधानसभा नहीं जाते। ये इसे कहते हैं गुटबाजी। वास्तव में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान करने में भी कमलनाथ जी उपस्थित नहीं थे। अविश्वास प्रस्ताव लाकर भी कांग्रेस अध्यक्ष का उसके साथ न रहना, ये अपने आप में ये बताता है गुटबाजी कहां है, गुटबाजी किस तरफ है और गुटबाजी क्यों है। ये सारी चीजें दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी का। तो हम तो एक वैचारिक राष्ट्रीय, योर टाइम इज ओवर सर, आपका समय समाप्त होता है। ब्रजगोपाल लोहिया जी, डॉक्टर संदीप सबलोग जी, आपको कहां से लग गया कि राहुल गांधी का फोबिया हो गया है बीजेपी को? चूंकि ब्रजगोपाल जी सबूतों के साथ कह रहे हैं कि हमें कहीं नहीं, हम तो उन्हें पॉलिटिकल मटेरियल ही नहीं मानते हैं। और गुटबाजी की जो बात आप कर रहे थे उसमें ब्रजगोपाल जी ने बता दिया कि गुटबाजी तो आप ही के यहां है। जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं गोविंद सिंह, कमलनाथ जी विधानसभा जाना ही छोड़ दिए हैं। जी देखिए, ब्रजगोपाल लोहिया जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं उनका बेहद सम्मान करता हूं और आपकी दोनों बातों का क्रम से जवाब देता हूं। राहुल गांधी जी जिस दिन से भारतीय राजनीति में कांग्रेस के नेतृत्व में आए हैं उस दिन से भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो गया कि उनका जो पतन है वो राहुल गांधी के माध्यम से ही शुरू होगा। आप देखिए कि भारत में और भी ऐसे तमाम नेता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर नेता कोई भी अगर बयान देता है, कोई भी इशू उठाता है तो केवल राहुल गांधी को उठाता है। राहुल गांधी ने टी शर्ट कौन सी कंपनी की पहनी, राहुल गांधी ने जूते कौन सी कंपनी के पहने, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कितनी भीड़ जा रही, ये सारे के सारे सवाल इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक सुबह पौ फटने पे, नींद खुलने से लेकर रात्रि को अंतिम पहर तक, जब तक ये सो नहीं जाते हैं, केवल और केवल राहुल गांधी को देखते हैं, राहुल गांधी के बारे में सोचते हैं और राहुल गांधी की चिंता ही इनको सताती है, क्योंकि आने वाले भारत का भविष्य राहुल गांधी है। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि गुटबाजी, तो गुटबाजी की बात जहां तक है, कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है और हम सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं। जहां तक गुटबाजी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में इस समय जो सत्ता की लड़ाई और मलाई खाने की लड़ाई चरम पर पहुंची हुई है। आप देखिए, उमा भारती जी कभी शराब की दुकान में पत्थर फेंक कर शिवराज सिंह को ये बताने का प्रयास करती कि वो ताकत में है। कभी देखिए आपकी भारतीय जनता पार्टी की बैठकें होती हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर जी या वी.डी. शर्मा जी अंदर होते हैं तो सिंधिया जी बाहर निकल आते हैं, सिंधिया जी अंदर होते हैं तो वो दूसरे लोग बाहर निकल आते हैं। तो लगातार इस बात की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में चल रही है कि शिवराज सिंह जी को कैसे सत्ता से अलग किया जाए और सत्ता का सिरमौर कैसे बना जाए। इस बात की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में इस बात की बिल्कुल लड़ाई नहीं है। कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा भी माननीय कमलनाथ जी है। तो यहाँ कहीं कोई ऐसी गुटबाजी वाली बात नहीं है। कांग्रेस एक सामूहिक नेतृत्व को लेकर चलती है। अगर विधानसभा में हमने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह सर, आपका समय भी समाप्त हो गया, आपका पहले भाग का समय समाप्त हो गया। ब्रजगोपाल लोहिया जी वो कह रहे हैं कि आधार हमारा ये है कि राहुल फोबिया होने का, सुबह आप उठते हैं तो राहुल गांधी के जूते देखते हैं, सुबह आप उठते हैं राहुल गांधी की टी शर्ट देखते हैं, इसके सिवा तो आपको कुछ दिखता ही नहीं। ये संदीप सबलोग जी कह रहे हैं। नहीं, संदीप सबलोग जी की बात आपने गौर से नहीं सुनी। अगर सुनते तो आपको भी राहुल जी बड़ी हंसी आती। चलिए सुना दीजिए ना, दोहरा दीजिए। वो कह रहे थे कि हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी कमलनाथ जी हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए
कि विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री होता है या किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। बड़ी हास्यास्पद बात है इनके यहाँ, तो ये समझ ही नहीं पा रहा है। मैंने वही कहा, गुट आपको अलग दिखाई देगा, संदीप सब लोग जी का भी गुट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, जो राहुल गांधी जी के विषय में आप बात कर रहे हैं, जो सीट 1980 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने एक परिवार को डोनेट करके रखी अमेठी, कि ये इस परिवार की सीट है, जहां से गांधी परिवार की 4 पीढ़ियां चुनाव लड़ती रही, उस सीट से आप चुनाव हार गए स्मृति ईरानी जी से। क्या आपको भी हम गंभीरता से लेंगे? क्या आपने हमें भारत का भविष्य देखेगा? क्या भारत के नागरिकों को ये दिखाई देना तो चाहिए? ये जूते और टी शर्ट क्यों देखते हैं फिर? ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि जूते और टी शर्ट क्यों देखते हैं? निश्चित आपको राहुल जी, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि एक राजनेता है जो अपने आप को मुखिया मानता है, यदि वह मुखिया मानता है तो उसकी हर चीज पर निगाह समाज रखता है, इस देश की जनता रखती है। और सोशल मीडिया में आप देखते हैं डॉक्टर संदीप सब लोग जी, फोबिया ओबिया कुछ नहीं है, एक मिनट, फोबिया ओबिया कुछ नहीं है। बीजेपी तो सीरियस नहीं लेती राहुल गांधी को। वो कह रहे हैं कि लगातार आप जीतते आ रहे थे, अमेठी तो बचा नहीं पाए, वो वहां तक पहुंच गए, सीरियस ही नहीं लेते। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी को बहुत सीरियस लेती है। यदि सीरियस नहीं लेती होती तो ये सवाल कतई ना उठते कि राहुल गांधी कौन से मंदिर पे जा रहे हैं, किस महापुरुष की प्रतिमा के सामने जा रहे हैं। और जो अभी लोया जी बोल रहे थे कि राहुल गांधी हमारे सर्वमान्य नेता तो है ही, लेकिन हमारी पार्टी के अध्यक्ष माननीय खड़गे जी है, और खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का अपना संगठनात्मक काम अलग चल रहा है। हम देश की विचारधारा को जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने जो मिशन चलाया है, हम उस मिशन में उनके साथ चल रहे हैं। और आप देखिए कि लाखों लोगों की भीड़ सभी जगह जुड़ रही है। इनका बार बार ये कहना होता था कि जैसे जैसे यात्रा, लाखों लोगों की भीड़ देखकर ब्रजगोपाल जी डर गए हैं क्या? आप डर गए? बिल्कुल। ब्रजगोपाल जी बोलेंगे ना, एक मिनट, दो मिनट। राहुल जी आप समझ लीजिए, हाँ। आयोजित और प्रायोजित भीड़ से भी क्या किसी को डर लगता है? हर विधायक की जिम्मेवारी तय की गई थी कि कौन सा विधायक कहां भीड़ एकत्रित करेगा। मेरे पड़ोस के विधायक हैं, उनकी ड्यूटी तो कर्नाटक तक में लगी थी। और एक और आपको प्रमाण बताता हूं भारत जोड़ो यात्रा का। तेलंगाना में जब भारत जोड़ो यात्रा थी, उस समय वहां कांग्रेस के एक विधायक के निधन के कारण सीट खाली हुई थी। उस कांग्रेस को जो उपचुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर पर रही और 1750 वोट मिले तेलंगाना में, जब भारत जोड़ो यात्रा वही थी और वो सीट कांग्रेस की थी, और वहां कांग्रेस चौथे स्थान पर आ गई, जमानत नहीं बचा सकी। भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो प्रमाण लेकर आए हैं ब्रजगोपाल जी, ब्रजगोपाल जी प्रमाण लेके आए संदीप जी। वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में विधायकों की ड्यूटी लगाई गई थी और विधायक बेचारे आदमी ढोढो ला रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। आप ये देखिए कि हमारे मध्य प्रदेश में जब यात्रा निकली थी तो पूरे गांव-गांव में लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर उनके अभिनंदन के लिए आतुर हो रहे थे। जहां तक चुनावी राजनीति की बात है, इस यात्रा का चुनावी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं आपसी विश्वास में, हम जोड़ना चाहते हैं रोजगार में, हम जोड़ना चाहते हैं जो धर्म और जाति के नाम पे भारत में भारतीय जनता पार्टी ने कटुता फैला के रखी, उस कटुता को समाप्त करके जो दिलों की दूरियां हैं, उन दूरियों को जोड़ने निकले। हमारा राजनीतिक उद्देश्य इस यात्रा को लेकर कतई नहीं है। आप देखिए गुजरात में हमारी यात्रा नहीं गई, आप ये देखिए कि जो दूसरे राज्य हैं वहां कहीं चुनाव गोपाल जी, इनका राजनीतिक उद्देश्य थोड़ी है, ये दिल को जोड़ने के लिए निकले हैं। संदीप सब लोग भी कह रहे हैं कि हम दिल को दिल से जोड़ने के लिए निकले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा जोड़ रहे थे आप 70 साल श्रीमान, कि इस देश के एक हिस्से को धारा 370 और 35A से अलग करके रखा हुआ था। उसको भारत का कानून जहां लागू नहीं हो सकता था, ये आपका जोड़ना है। हमने उसमें भारत के में उसको समाहित कर लिया, ये हमारा तोड़ना है। आपने एक काम बताइए, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है, वहां का आप विरोध कर रहे थे कि अभी नहीं बनना चाहिए, तो हम अगर वहां बना रहे हैं तो ये तोड़ना है क्या देश को? मैं वही कहता हूं, इस देश के मूल मुद्दों से भटकाकर अन्य मुद्दों पर चर्चा करने वाली कांग्रेस मूल मुद्दों से भटका रहे हैं। संदीप जी देखिए, एक चीज तो क्लियर हो गई अभी की बहस से। एक मिनट ब्रजगोपाल जी, अभी की बहस से ये क्लियर हो गया, चूंकि ब्रजगोपाल जी भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि हमें फोबिया नहीं है, एक राहुल गांधी का, और दूसरा कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में जो भीड़ आई वो स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर भीड़ वो होती है राहुल जी, जो शिवराज सिंह चौहान जी ने पिछले कार्यकाल में मध्य प्रदेश में जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम जिलों में या भोपाल में किए हैं, और सरकारी संसाधन झोंक के, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हम बात करें, चाहे पंचायत कर्मियों की बात करें, इनके माध्यम से भीड़ जुटाने का काम किया। और
मैं आपको याद दिला दूं कि अमरकंटक का जो इनका एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें तो 500 रुपए जाने वालों को अलग से दिए। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई संदीप जी। एक गुटबाजी की भी आप बात बोल रहे थे, बीजेपी की गुटबाजी, ये भी हमारा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, तो वो आपको कहां दिखी बीजेपी की गुटबाजी? वो संक्षेप में जरा बताइए। मीडिया में आप उठा के देख लीजिए, लगातार ये बातें सामने आ रही हैं। उमा भारती जी बार बार चुनौती खड़ी कर रही हैं शिवराज जी के सामने शराबबंदी के आड़ में। एक चलिए, और दूसरा मुझे उनसे सवाल करना है ना, दूसरा गुटबाजी की बात ना। जी राहुल जी, जिस तरह से मीडिया में ही ये बातें उभर कर सामने आई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस बैठक में पहुंचते हैं उसमें से नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा जैसे लोग बैठक से बाहर निकल आते हैं, या वो बैठे होते हैं तो सिंधिया जी के बाहर निकल आते गोपाल जी, तो इनका दो आधार है, दो आधार है। एक मिनट ना, एक तो उमा भारती जी का रवैया ये उठा रहे हैं, और दूसरी बात ये उठा रहे हैं कि जब नरेंद्र सिंह तोमर रहते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर चले जाते हैं। दोनों बातें आपको बता दूं। पहली बात तो यह है कि उमा जी अगर शराब के खिलाफ कोई आंदोलन चला रही हैं, बात यहां पर आकर रुक गई थी ब्रजगोपाल जी कि आपके यहां गुटबाजी इस आधार पर है, संदीप सबलोग जी का कहना है उमा भारती का बगावती तेवर, एक वो कह रहे थे, और दूसरी बार कह रहे हैं कि जब नरेंद्र सिंह तोमर मीटिंग में रहते हैं तो सिंधिया जी बाहर चले जाते हैं, वो रहते हैं तो वो बाहर चले जाते हैं। हालांकि उन्होंने इसका हवाला मीडिया से दिया है, अपना कोई सोर्स उनका नहीं है। दोनों बातें बताता हूं। हाँ, मैं मीडिया की रिपोर्ट्स को भी प्रमाणिक मानना चाहिए हमें। कांग्रेस पार्टी तो अपने सुविधा से मानती है और अपनी सुविधा से नहीं मानती है। यदि कांग्रेस की रिपोर्ट है तो वो कहेंगे कि तो मीडिया की बातें हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तो उन्हें सत्य मानी। मगर मैं आपसे कहता हूं कि उमा जी शराब का विरोध कर रही है, पार्टी का विरोध नहीं कर रही। क्या शराब का विरोध करना उचित नहीं है? और हमने तो हमेशा कहा है कि जन जागरण के माध्यम से या किसी भी तरह के जागरण करने वाले लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है कि आए हम शराबबंदी की दिशा में। दूसरी बात, अब पहली दूसरी बात फिर आपको कहता हूं कि जो माननीय सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, जिस दिन सिंधिया जी बैठक से ये कह के गए थे कि वो स्वस्थ नहीं है, तब उन्हें 104 डिग्री बुखार था, और इसके बाद शाम को उन्होंने अपनी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव शेयर की थी। एक मिनट हो गई बात ना, कांग्रेस हो गई ना भूल जाती है। संदीप सबलोग जी, देखिए दो बातें आ गई। संदीप सबलोग जी, गुटबाजी भाजपा में नहीं है। जो आप कह रहे हैं सिंधिया जी के बाहर जाने की खबर, उनके पास प्रमाण है 104 डिग्री बुखार और कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट। और दूसरी बात, उमा भारती शराब का विरोध कर रही, बीजेपी का नहीं। बड़ा अच्छा है कि उमा भारती जी शराब का विरोध कर रही है, भाजपा का या सरकार का विरोध नहीं कर रही। आप ये बताइए कि शराब की दुकानों को लेकर पॉलिसी किसने बनाई? सरकार ने ना। और 500 दुकानें जहां मध्य प्रदेश में थी, आज आप देखिए कि वो दुकानों की संख्या बढ़ के उप दुकानों में 1000 दुकानों। शराब पे बहस नहीं कर रहे हैं ना साहब, शराब पे हम लोग शराब पे बहस नहीं कर रहे हैं, टॉपिक पे रहे। नहीं, जनता समझ जाएगी तीनों लोग विषयांतर हो रहे हैं, विषय पे नहीं, आप बिल्कुल विषय नहीं होंगे, विषय पे ही है राहुल जी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उमा जी को हाशिए पे रखा गया, और उमा भारती ही मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को स्थापित करने वाली नेता रही है। पिछड़े वर्ग के नाम पे उनका कार्ड चला और उन्होंने सरकार को स्थापित किया, लेकिन सरकार बनने के दरअसल दर्द ये है ना कांग्रेस का, ब्रजगोपाल जी, जिन्होंने आपको खड़ा किया, बनाया, उनको आपने हाशिए पर रख दिया, ये कहना था संदीप सबलोग जी का। 2-3 बातें समझ ले, संदीप सबलोग जी भी समझ ले, हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होती है। आप मुझे ये बताइए कि जब मैं बचपन में था तो बिशन सिंह बेदी भारतीय टीम के कप्तान हुआ करते थे, उसके बाद सुनील गावस्कर, उसके बाद रवि शास्त्री, मोहम्मद अजरुद्दीन, तो क्या आज भी टीम में वही खेलते रहेंगे? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न है। ये जो टीम खेल तो क्या आप चाहते हैं संदीप सबलोग जी कि आज की T20 टीम में सुनील गावस्कर कैप्टन रहे? एक मिनट, क्या आप ये चाहते हैं कि आज की T20 जो टीम है उसमें सुनील गावस्कर अब ओपनिंग बैटिंग करें? दे दिया उन्होंने जवाब। तो ये माना जाए ब्रजगोपाल जी की बात पे कि अब उमा भारती जी का मध्य प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सक्रियता की कोई जरूरत नहीं है। उमा जी के जनाधार के बराबर कांग्रेस के पास नेता नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं संदीप सबलोग, आपको स्वयं स्वीकार करना चाहिए कि उनके जनाधार, उनके नेता कांग्रेस पार्टी में नहीं है, कोई नेता नहीं है। वही बात मैं लोया जी कह रहा हूं, जो मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक कौन होगा, सांसद कौन होगा, ये जनता और पार्टी तय करती है, पार्टी का तय करता है। मैं आपसे ये आग्रह करना चाह रहा था, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि अध्यक्ष किसी को बना देंगे और नेता कोई होगा। जैसे अभी आपने कहा
कि गोविंद सिंह को विधायक दल का नेता बना रखा है, परंतु मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो कमलनाथ जी दावेदार होंगे। ये जो कांग्रेस की दो चेहरे वाली राजनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। हमारे विधायक दल के नेता अगर शिवराज सिंह चौहान है तो हमारे मुख्यमंत्री भी शिवराज सिंह अब हो गई बात ना। और हम 2018 के मैनिफेस्टो एक चीज सामने आनी चाहिए। एक प्रश्न रह गया था, संदीप सबलोग जी, एक बात रह गई थी। उन्होंने ये कहा है कि गुटबाजी तो कांग्रेस में है पहले हिस्से में, ये बात रह गई थी जी। और ये कि जब सदन में जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से कमलनाथ जी आ नहीं रहे, ये बीजेपी का आरोप था पहले भाग में डिबेट के। इसका जवाब दीजिए फाइनल कमेंट। कमलनाथ जी संगठन के लिए जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, वो संगठन का काम देख रहे हैं। संसदीय व्यवस्थाओं के लिए हमारी पार्टी ने और विधायक दल ने गोविंद सिंह जी को चुना है। विधायक हैं कि नहीं है? विधायक हैं, एक मिनट ना, विधायक हैं कि नहीं? विभाजन में भी नहीं जाएंगे। विधायक हैं, ये बात सही है कि वो विधायक हैं और उनको सदन में रहना चाहिए था, लेकिन संगठनात्मक जरूरतों में जहां महत्वपूर्ण होता है तो वहां उनका जाना अगर जरूरी होगा तो दूसरे हमारे कैपेबल लोग हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोग लोकतंत्र की और संविधान की दुहाई देते हैं, वो संविधान द्वारा। चलिए फाइनल कमेंट इस बहस के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं और दोनों मेहमानों को 20-20 सेकंड का वक्त देते हैं। बिना रोक टोक के आप बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। शुरुआत में डॉक्टर संदीप सबलोग जी आपसे करूंगा जी। शुरू। राहुल गांधी जी भारतीय राजनीति के आधुनिक संत हैं और जिस तरह से उन्होंने राजनीति में शुचिता और मूल्यों की राजनीति का प्रदर्शन लगातार किया और आज भी कर रहे हैं, उससे प्रेरणा भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए। उनकी ना यात्राओं में, ना उनकी सभाओं में, ना उनकी वाणी में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को लेकर आक्षेप नहीं लगाए जाते, जबकि भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और नेता सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा लेनी चाहिए। ब्रजगोपाल लोया जी, प्रेरणा लेनी चाहिए। निश्चित जाके जैसे बाप मतारी बाके वैसे लड़का, तो जो संस्कार आपको मिले हैं वही बात आप आगे बढ़ाएंगे। और मैं फिर से कहता हूं, यदि प्रेरणा लेना है तो इस देश में नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है जिसे पूरा विश्व नेता मानता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये इसी मूल मंत्र के साथ इस देश की राजनीति हो सकती है। ये इस तरह जो देश को सीमाओं में बांटने वाले लोग, जातियों चूंकि मुद्दा गर्म में दोनों पक्ष की बात आपके सामने मैंने रख दी, IBC 24 ने रख दी। अब जनता तय करे कि असल में हकीकत क्या है। आपने दोनों नेताओं की बात सुनी कि राहुल गांधी का फोबिया है या नहीं, इसका ब्रजगोपाल जी ने जवाब दिया, और गुटबाजी है या नहीं। बहुत धन्यवाद ब्रजगोपाल लोया जी और डॉक्टर संदीप सबलोग जी आपका मुद्दा गर्म में जुड़ने के लिए। नमस्कार।